सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज की वीडियो रहेगी कि हमारा मेडिकल का सुबह से शाम तक सारा प्रोसेस क्या रहता है। मेडिकल के पॉइंट्स इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी वीडियो अलग से आएगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। पूरे उनका हल निकालने की कोशिश करूँगा सारे पॉइंट्स के। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने अपना फेज़ 2 कंप्लीट करा है, उसको पास करा है। फेज़ 2 पास करना कोई आसान काम नहीं है अब, क्योंकि एसआरटी भी हार्ड आता है, जीडी भी हार्ड आता है एंड फिजिकल तो आपका है ही। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। सो हमारे ग्रुप में से भी बहुत लोगों ने जीडी जो है और एसआरटी जो है और सारा फेज़ 2 जो है वो क्लियर करा है। सो उनकी मैं सारे जो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो उनको मैं करना चाहता हूँ, उसकी मैं जो उन्होंने मुझे मैसेज किया उसकी मैं सारे मैसेजेस यहाँ पे लगा दूंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। सो उसके बाद आपका सबसे मेन चीज़ जो आती है इसके बाद वो आता है आपका मेडिकल। फेज़ 2 आपने अब कंप्लीट कर चुका है। अब एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है आपका मेडिकल, जिसमें इनिशियल मेडिकल में सिर्फ 1/3 बच्चे पास होते हैं। रीमेडिकल में बच्चों को पास कर देते हैं, बट इनिशियल मेडिकल में पहला मेडिकल जो होता है उसमें सिर्फ 1/3 बच्चे आपके पास होते हैं। हर 3 में से सिर्फ 1 बच्चा पास होता है। सो मेडिकल का बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनटेक 2025 जो इससे पहले वाला इनटेक था उसमें मुझे ग्रीन कार्ड मिला था। आई गॉट मेडिकली फिट। पहली बार में ही मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं पहली बार में मेडिकली फिट हो गया था। सो मेडिकल मेरा हिंडन में था जब मेरा फेज़ 2 ASC दिल्ली में हुआ था। सो उसका जो सेंटर पड़ता है आपका वो हिंडन पड़ता है। हिंडन आपका गाजियाबाद में पड़ता है, 11 AFH हिंडन। सो हिंडन में पड़ा था मेरा मेडिकल, और मेरा जो फेज़ 2 था वो 18 फरवरी को था और मेरा मेडिकल जो था वो 25 फरवरी को था। सो अभी भी बच्चों का जो मेडिकल स्टार्ट है वो 22 तारीख से स्टार्ट है। 22 जुलाई से बच्चों के मेडिकल जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो कुछ ऐसी बातें जो मेडिकल के पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए एंड आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट में। सो सबसे पहले आपको जब आप अपना फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर लेते हैं, आपको कुछ ऐसा एडमिट कार्ड मिलता है आपका मेडिकल का। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं एंड आपको मेडिकल से पहले क्या क्या चीज़ सारी करके जानी है वो सारी चीज़ लिखी होती है। इसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका हॉल टिकट नंबर है, वो सारी चीज़ भी लिखी होती हैं। सो इसका मैं एक बार सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। सो मेरा रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 6:30 बजे का था। मैं 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच गया था, 5:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया था। सो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा 1 घंटे पहले पहुँच जाना। अपने दोस्तों से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, या फिर चीज़ें क्रॉस चेक कर लेना कि आप जो चीज़ मंगाई थी वो लाए हैं या नहीं। सो सेकंड पॉइंट आता है उसमें कि अगर आप डेट पे नहीं पहुँचते हैं, उस डेट पे नहीं पहुँचते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, तो आप उसमें भर्ती में से निकाल दिए जाएंगे। सो ये तो ऑब्वियस सही पॉइंट है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो आप भर्ती में से निकाल देंगे, कोई नई डेट नहीं मिलेगी। थर्ड सबसे मेन पॉइंट आता है, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन यू नीड टू इंश्योर द फॉलोइंग। मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करके जाने हैं। सबसे पहले है आपकी आइज़ का पॉइंट। आपको आइज़ का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है। जिसके भी चश्मा लगा हुआ है उसको प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है। उस पर डॉक्टर का नेम, स्टैम्प, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी आंख का चश्मे का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए। सो उसके बाद आता है आपको अपने जेनिटल्स क्लीन करके जाने हैं, आपका प्राइवेट एरिया सारे क्लीन करके जाने हैं, अपनी शेव वेव ठीक से करके जानी है। सो वो वाला तो सैनिटरी चीज़ का होता ही है कि आपको मेडिकल से पहले सब कुछ क्लीन करके जाना होता है। सो उसके बाद आ जाता है एक छोटी सी चीज़ में आपको पॉइंट मिलता है, मतलब 200-300 रुपये में आपको इतनी सी चीज़ की वजह से 4-5 दिन जो आपके वेस्ट हुए मेडिकल के, एंड देन उसके बाद जो 25-30 दिन और वेस्ट होंगे आपका एयर वैक्स का पॉइंट है। 200-300 रुपये में साफ़ हो जाता है, उसका चांस मत लेना, करवा के जाना। सो उसके बाद आता है हमारा, कहीं पे भी आपके दांत वांत में टार या फिर कुछ भी स्टेन्स लगे हुए हैं, मतलब आपके दांत खराब हो रखे हैं, उनको ठीक करवा के जाना। वो मैटर नहीं करता है कि आपकी कितनी फीलिंग हो रखी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भाई मेरे 4 फीलिंग हो रखी हैं, 5 हो रखी हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? भाई 100% पास हो जाओगे, बस उनको साफ़ करवा के जाना है। मैंने भी करवाया था अपने मेडिकल के पहले, सो उसका कोई दिक्कत नहीं लेनी है। सो 5th पॉइंट आता है उसमें कि आपका कोई भी एलर्जी नहीं होनी चाहिए। जब आपका फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है, अगर आपकी कोई एलर्जी है उस पर दवाई लगाना शुरू कर दो। 5-6 दिन में वो इतनी कम हो जाती है कि वो नोटिसेबल ना हो। सो अगर आपके एलर्जी होती है वो रिजेक्शन पॉइंट बनता है एंड आपके रीमेडिकल तक भी नहीं हो जाती है तो आपको 100% वो निकालते ही हैं, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। उसके बाद आ जाता है 6th पॉइंट
कि आपको 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, आपको सुबह खाली पेट जाना है। आपके जितने भी बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मेरा 6:30 बजे था 25 फरवरी को, आपको सुबह कुछ भी खा के नहीं जाना है। उसके बाद हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एक तो ये लेके जाना है, मेडिकल का ये हो गया, अपना आधार कार्ड लेके जाना है और आपकी 10th की मार्कशीट लेके जानी है। ये तीनों चीज़ आपके गेट पे चेक होती हैं और वहाँ पे कंफर्म होता है कि हाँ यही बंदा आया है जो फेज़ 2 में आया था। सो ये हो गया सारा आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, कुछ प्री मेडिकल, मतलब मेडिकल से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या करके जाने हैं। आपको जब मेडिकल क्लियर हो जाओगे तो ऐसा कुछ ग्रीन कार्ड मिलेगा। इस ग्रीन कार्ड के लिए लोग तरसते हैं क्योंकि बहुत रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है एंड मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसमें आपको बिल्कुल अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। जो भी वो बोलते हैं उसका ध्यान रखना होता है और कुछ ट्रिक्स भी लगानी होती हैं जिससे आपका मेडिकल जो है वो पूरा क्लियर हो। सो ये कुछ प्री मेडिकल चीज़ें हो गई। अब मैं आपको पूरा दिन बताता हूँ कि पूरा दिन क्या होता है वहाँ पे। सबसे पहले जब आप अपनी सेंटर पे पहुँचेंगे 6:30 बजे, जहाँ पे जब भी टाइम होगा आपको एक बस लेने आएगी। जैसे ये सारी जो प्रोसेस है हर मेडिकल सेंटर पे सेम होती है, सब सेंटर पे सेम होती है। जैसे ही आप अपने मेडिकल सेंटर पे पहुंचेंगे, पहले आपकी एंट्री होगी, आधार कार्ड देखा जाएगा, आपका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है जो मैंने अभी दिखाया वो देखा जाएगा। देन आपको एक बस लेने आएगी जो आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल 2 से 3 किलोमीटर दूर रहता है। देन आप जब हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे एक कमरा सा होगा या बहुत बड़ा हॉल होगा, वहाँ पे लिखा होगा IF अग्निवीर इनटेक 1 2026 मेडिकल्स। वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा। सो एक बैच में कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? 45 बंदे एक बैच में होते हैं एंड आपको जो चेस्ट नंबर होता है मेडिकल का वो आपका फेज़ 2 से अलग होता है। सो उस चेस्ट नंबर को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चेस्ट नंबर वाइज आपकी लाइन बनती है, आप उसके अंदर जाते हैं एंड आपको कुछ फॉर्म दिए जाते हैं। एक तो जनरल फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। मतलब 1 या 2 होते हैं, वो 2 कॉपी भरनी होती है। एक आप खुद के पास रखते हैं, उनको दे देते हैं। सो एक तो ये वाला फॉर्म हो गया। देन उसके बाद एक फॉर्म होता है कंसेंट फॉर्म आपका, कि आप इंडियन एयरफोर्स को कंसेंट करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी चेकअप हो जाए। मतलब आप उनको अनुमति देते हैं कि वो आपको बॉडी का चेकअप करें, वो वाला होता है। देन थर्ड जो फॉर्म मिलता है वो आपका सबसे मेन है, उसमें गलती नहीं करनी है। उसमें आपकी सारी हिस्ट्री लिखी होती है कि आपको कभी ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ा है, आपको जॉन्डिस हुआ है, आपको कभी कुछ गहरी बीमारी थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपके माँ बाप के कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है। सो उसमें आपको सब में नो करना है। सो ध्यान रखिएगा, उसमें आपको सब में नो करना है। अगर आपकी कुछ चीज़ हुई भी है सो उसका ध्यान नहीं देना है, सब में नो करना है। अगर आप येस कर देते हैं तो आपके जो टेस्ट हैं वो अलग से किए जाएंगे एंड आपको अननेसेसरीली परेशान किया जाएगा, अननेसेसरीली आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे। सो ऐसा मत करना, उसमें सब में नो करते जाना। अगर आपके कोई ऑपरेशन हुआ है और उसको निशान है, जैसे बहुत लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, पथरी का ऑपरेशन होता है, अगर आपके पेट पे उसका निशान है, दिख रहा है, तभी येस करना, वरना अगर दिख नहीं रहा है तो सब में नो कर देना। सो फॉर्म हो गया आपका। इसके बाद आप सब बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल आपका स्टार्ट होता है। मेडिकल में आपका क्या क्या होता है? सबसे पहले आप बैठ जाते हैं, सबसे पहले आपका बीपी चेक होता है। मेडिकल में सबसे ही पहली चीज़ आपकी बीपी चेक होती है। बीपी में बहुत बच्चों को पॉइंट मिल जाता है क्योंकि वो नर्वस रहते हैं। सो नर्वस नहीं होना है, वहाँ पे आराम से चिल होके जाना है, जैसे आप कहीं घूमने गए हो। सो इतनी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है अंदर से। हॉस्पिटल वो बहुत बढ़िया होता है। सो उसमें प्लेन्स होते हैं, देखने की बहुत चीज़ें होती हैं। सो आपको बिल्कुल चिल होके जाना है। सो ऐसे बच्चे थे जो नर्वस हो गए थे एंड उनका स्टार्टिंग में बीपी बहुत ज़्यादा आया था, बाद में उनका बीपी नॉर्मल आ गया क्योंकि वो चिल हो गए। सो बीपी का ज़्यादा वो नहीं होता है। बीपी हो गया, उसके बाद हाइट होता है, उसके बाद वेट होता है आपका। ये सारी चीज़ लाइन से होती हैं। जैसे यहाँ पे बीपी है, बीपी जैसे ही होता है आप हाइट हो जाती है आपकी, फिर आपका वेट हो जाता है। ऐसे लाइन बाय लाइन सारे चलते जाते हैं। 45 बंदे होते हैं, 4 लाइन बनती हैं एंड A1 by 1 सबका चलता रहता है। सो ये सारी चीज़ हो गई। सो साथ ही साथ आपको 3 कैप्सूल्स मिलती हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स से मिलती हैं। वो 3 टेस्ट ट्यूब्स किस काम की होती हैं? उन पे कुछ मेंशन होता है, उन पे कुछ लिखा हुआ होता है। सो जैसा जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल असिस्टेंट है वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको वैसे उन कैप्सूल्स को रखना पड़ेगा। उनको बिल्कुल संभाल के रखना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका 2 बार आपका खून लिया जाता है, 2 बार आपका खून की टेस्टिंग होती है। एक तो क्योंकि आपको भूखे पेट आने को बोला था, सुबह आपको खाली पेट आने को बोला था, तो आपका एक ब्लड टेस्ट होता है खाली पेट एंड देन एक होता है आपका भरे पेट। सो 2 बार ब्लड टेस्ट होता है, तो 3 कैप्सूल्स क्यों चाहिए? सो 2 कैप्सूल्स आपके बाद में काम आते हैं। आपका ब्लड वो दोनों में इक्वली डाल देते हैं। सो आपके दोनों हाथों में सुई लगाई जाती है, तो आपका सुई का डर है तो भाई आराम से जाना। सो 3 कैप्सूल्स जो आपको मिली हुई होती हैं उनका यूज़ आता है अब नर्सिंग
जो स्टाफ होते हैं वो बैठे होते हैं। जो MNS होती हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाली जो होती हैं, जो ऑफिसर्स होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स, वो दो दो बैठी होती हैं एंड साथ के साथ अपना आपका जो ब्लड है वो लेती रहती हैं। सो आपका ब्लड एक हाथ से वो निकालते हैं एंड देन आपके एक ट्यूब आपको अपने साथ ले जानी है, बाकी अपने जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जिस रूम में आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वहाँ पे ही रख के आपको अपने ब्लड देने जाना होता है। देन आप अपना ब्लड दे आएंगे। आपको फिर कुछ डिब्बी मिलती हैं आपके यूरिन टेस्ट के लिए। सो जब सबका ब्लड टेस्ट हो जाता है तब आप सब एक 1 बाय 1 4 लाइन होती हैं, 1 बाय 1 अपना यूरिन सैंपल इकट्ठा करने जाते हैं। यूरिन वाला जो है उसमें ध्यान रखिएगा किसी और का यूरिन मत भर लेना, क्योंकि बहुत लोगों को शर्म भी आती है, ऐसा वैसा कुछ होता है। उसको आधा भरना है एंड वहाँ पे एक ट्रेज होती हैं, आपके जो डिब्बी होती है उस पर आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है। सो 1 बाय 1 चेस्ट नंबर का ध्यान रखना, 1 बाय 1 आपको चेस्ट नंबर वाइज उनको अरेंज करना होता है, अपनी रख देनी है, अपना जो आपका सीरियल नंबर जो भी होता है वहाँ पे। देन आपका जब यूरिन का टेस्ट हो जाता है, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, देन आपका आता है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट आप करने जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बता दूं 300 रुपये तक अपने साथ रख के ले जाना, क्योंकि 50 रुपये का आपका ब्रेकफास्ट होता है, 150-200 रुपये का आपका लंच हो जाता है। अच्छा लंच होता है भाई, बहुत बढ़िया रहता है। दिल्ली में, वो भी दिल्ली में महंगाई है इसलिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। सो लंच वंच सब अच्छा होता है, ब्रेकफास्ट अच्छा होता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए आप चले जाएंगे, सारे एक साथ जाएंगे एंड ब्रेकफास्ट में आपको पुलाव वुलाव मिलता है। सो हमको पोहा वोहा मिला था एंड चाय मिली थी। तो चाय वहाँ पे फीकी चाय मिलती है, जिससे आपके ब्लड में कुछ स्पाइक ना आए। कुछ मीठा वहाँ पे नहीं खाना है, आप ले जा रहे हैं तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है, सादा सा ब्रेकफास्ट होता है, खाने में टेस्टी होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम वापस आते हैं एंड हमारा फिर से ब्लड टेस्ट होता है। जो मैंने आपको बताया था कि 3 आपको वो मिलती हैं कैप्सूल्स, 3 में से आपकी 1 यूज़ हो गई थी एंड देन आपके 2 यूज़ होती हैं अब। सो जैसे इस हाथ से आपका ब्लड निकाला था, देन अब इस हाथ से ब्लड निकाला जाएगा। सो वो ब्लड निकाल लेते हैं एंड देन ब्लड निकालने के बाद आप फिर से बैठ जाते हैं जाके। सो आप फिर से बैठ गए, देन आपकी आइज़ चेक होती हैं 1 बाय 1। आइज़ आपके कौन सी चेक होती हैं? दूर वाले विजन की आइज़ नहीं चेक होती हैं, पास वाले विजन और कलर विजन चेक होता है बस। सो आइज़ के साथ साथ आपका डेंटल भी चल रहा होता है। एक टेबल पे आपका डेंटल चल रहा होगा, उसके साइड में जाएंगे, आपकी आइज़ नियर साइटनेस देख रहे होंगे वो, कि पास से पढ़वाते हैं बिल्कुल, वो चेक कर रहे होंगे। उसके साइड में आपका कलर विजन चेक कर रहे होंगे। सो ये होती रहती हैं एंड 1 बाय 1 सारे उठ के जाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका डेंटल चेक होते हैं। डेंटल में आपके कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई, इतना ईजी होता है डेंटल। बस आपके काला काला नहीं दिखना चाहिए, जो आपके कैविटीज़ होते हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, उसमें बस आप फिलिंग करवा लो भाई। 200 रुपये में आपके सारे दांत की फिलिंग हो जाएगी एंड ज़रूरी नहीं है परमानेंट फिलिंग करवानी है, नॉर्मल फिलिंग भी करवा ली तो भी सही है। सो फिलिंग करवा ली, उसके बाद पास आई का चेक होता है, देन आपकी कलर विजन चेक होता है। कलर विजन में बता दूं इशिहारा बुक से चेक होता है। इशिहारा बुक अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। बच्चे बोलते हैं भाई लर्न करके चले जाऊं क्या? भाई लर्न करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी 4 चीज़ों से चेक होता है। एक तो आपके उसमें अल्फ़ाबेट्स, एक तो आपके उसमें नंबर्स बने होते हैं, देन और आगे पेज पलटेंगे तो उसमें पैटर्न बना होता है, आपको उसको लाइन को ट्रेस करना होता है कि मुझे यहाँ से ये दिख रहा है, ये लाइन यहाँ से जा रही है। देन 3rd चीज़ उसमें होती है कि उसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, आपको बताना है कि आपको कौन कौन से कलर दिख रहे हैं। ये वाला पेज हो गया, देन आपको नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तब उसमें 2 कलर दिए होंगे बस, आपको उसमें कलर बताने कौन कौन से दिख रहे हैं। जैसे मुझे रेड और ब्राउन दिख रहा है, देन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मुझे ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा है, ऐसे करके उनको बताना है। तो हार्ड होता है, जो कलर विजन होता है वो हार्ड होता है। देन आपका कलर विजन भी हो गया, आप सारे आके बैठ जाते हैं। देन आपके धीरे धीरे अब वो कपड़े उतरवाना शुरू करते हैं। आप अपनी ऊपर वाली जो टी-शर्ट है वो आप उतार देते हैं, वहाँ पे जाते हैं एंड एक टेबल लगी होती है, एक सर बैठे होते हैं मेडिकल असिस्टेंट के, वो आपको बोलते हैं कि आप अपने 2 तिल ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए होता है आपको पता होगा कि बहुत उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क का बहुत रहता है डिफेंस में। सो आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए होता है। सो उसमें आप 2 तिल जो आपके दिख रहे हैं कहीं भी वो ढूंढ के रखिएगा। सो मेरे जैसे नेवल जो आपकी ये बीच का होता है, सो नेवल के 10 सेंटीमीटर ऊपर राइट में तिल था मेरे, तो उन्होंने ऐसे लिखा। एंड देन आईब्रो के अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में 3 सेंटीमीटर पे तिल है मेरे, सो उस चीज़ का भी उन्होंने लिखा। सो 2 तिल आपको ढूंढ के रखने होते हैं। तो ये हो गया। देन अब आपको अपने सारे कपड़े उतार देने होते हैं, आपको शॉर्ट्स या फिर जो भी आप अंडरवेयर में होते हैं उसमें आ जाना होता है। देन आपका पूरा बॉडी चेकअप स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले ECG के लिए जाते हैं। ECG में आपके हाथ पैरों पे जेल लगाया जाता है, एक जेल सा होता है,
5 आपके ईसीजी के नोड्स जो होते हैं वो यहाँ पे लगाए होते हैं। वो सक्शन कप से लगाए जाते हैं, 2 आपके यहाँ पे लगाते हैं एंड 2 आपके पैरों पे लगाते हैं। तो ईसीजी बहुत लोगों का अबनॉर्मल आ जाता है। ईसीजी क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो आपका होता है जो ब्लड का प्रेशर नापता है। ईसीजी होता है आपका दिल की धड़कन नापता है वो। सो ईसीजी के लिए आपको लेटना होता है। सो सुबह से थके हुए होते हो भाई, ईसीजी में अपने दिमाग खराब नहीं करना, बिल्कुल आंख बंद करके लेट जाना है जिससे आपको पॉइंट ना आए। सो ईसीजी का हो गया। ईसीजी में बहुत बच्चों को पॉइंट मिलता है क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं। सो भाई हड़बड़ाना नहीं है। देन ईसीजी का हो गया। ईसीजी के बाद आप वापस आते हैं, अब आपका होता है फुल बॉडी चेकअप। आइज का आपका अभी भी नहीं हुआ है, आइज का मैं बताऊंगा, आइज का सबसे लास्ट में होता है। आपका होता है फुल बॉडी चेकअप। फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या होता है? आपका कैरी एंगल देखते हैं, आपका नॉकनी देखते हैं, आपका स्कोलियोसिस देखते हैं। स्कोलियोसिस मतलब आपका जो कमर है वो टेढ़ी है। आपका ड्रूपिंग शोल्डर देखते हैं, मतलब आपका कंधा नीचे गिरा हुआ तो नहीं है। आपकी उंगलियां देखते हैं, उंगलियों में डिफॉर्मिटी तो नहीं है, किसी का हाथ पैर टूटा तो नहीं है, किसी के हाथ पैर में निशान तो नहीं है। सो इसका भी मैं सीक्वेंस बताऊंगा कैसे कैसे होता है। आपको सबसे पहले कूदने को बोलेंगे, वो आपको जंप करना होगा ज़मीन से ऊपर 2-3 मिनट तक लगातार करना होगा। जो नहीं करता है भाई, सबसे मेन यही चीज़ ध्यान रखनी है, अटेंटिव रहना है, जो भी वो चीज़ बोलते हैं वो ही करते जाना है। जो नहीं करता है उसके ऊपर अननेसेसरली अटेंशन मिलता है उसे, एंड देन उसको और अच्छे से देखते हैं। अगर पॉइंट होगा भी नहीं, माइनर पॉइंट होगा तो उसको वो निकाल देंगे बाहर, उसको पॉइंट दे देंगे। तो साथ के साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो सारे पॉइंट हमारे चेक हो रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि किसको क्या पॉइंट मिल गया, वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं। सबसे लास्ट में ही पता चलता है कि हाँ मुझे ईसीजी का पॉइंट मिला है, मुझे बीपी का पॉइंट मिला है, मुझे टीथ का पॉइंट मिला है। किसी को कुछ बताते ही नहीं है, वो चुपचाप अपना मार्क कर रहे होते हैं। सो यही सेम सारी एएससी पे होता है। कुछ एएससी पे हार्ड होता है, जैसे जलहाली में मैं बताऊँ, बेंगलोर का जहाँ जाता है वहाँ पे पिछले साल एक डिफेंस इंथुसियाज्म करके एक लड़का था एंड वो भी यूट्यूब वीडियो बनाता था। अब वो नेवी में सिलेक्शन हो गया है उसका। सो उसके ज़रिए मुझे पता चला 42 में से सिर्फ 1 को ग्रीन कार्ड मिला था पहले मेडिकल में, बाकी 41 बंदों को री मेडिकल मिला था। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं है, जो पिछला इनटेक था उसका जाकर देख लेना। सो बिल्कुल अटेंटिव रहना है। आपको कूदाएंगे, वो कूदने के बाद आपको खड़ा कर देंगे और आपको हाथ मुट्ठी सामने करके ऐसे बंद कर देंगे। मुट्ठी सामने हाथ करके ऐसे बंद कर देंगे, मुट्ठी बंद करने को बोलेंगे और आंख बंद करने को बोलेंगे। इसी टाइम वो आपके पीछे से गुजर के जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कूदे हैं तो किसी का वेरिकोज वेन्स होगा तो वो निकल के आ जाएगा। वो चुपचाप पीछे से चेक करके जाते हैं एंड किसी को पता नहीं लगता कि किसको क्या पॉइंट मिला है। सो वो पीछे से चेक करते हुए चले जाते हैं। फिर आपके वो सामने आते हैं, जैसे आपकी लाइन खत्म हो गई, उन्होंने पीछे से सारा देख लिया, आपका ड्रूपिंग शोल्डर देख लिया उन्होंने, आपका रीढ़ की हड्डी देख ली, किसी को स्कोलियोसिस तो नहीं है, आपका जो वेरिकोज वेन्स होता है वो भी देख लिया उन्होंने। देन आपके वो सामने से आते हैं। सामने से आगे क्या करते हैं, जैसे हमने हाथ ऐसे रख रखे थे, पहले तो हमारा हाथ चेक करते हैं कि हमारे हाथ पे पसीना तो नहीं आ रहा है। सो वो होता है पॉइंट हाइपर हाइड्रोसिस का, कि हाथ पे ज़्यादा पसीना आना, वो चेक करते हैं। देन आपके हाथ ऐसे खींच के चेक करते हैं कैरी एंगल का। कैरी एंगल जिसको उनको लगता है, उनके पास प्रॉपर स्केल होता है, 15 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो 15 डिग्री नाप लेते हैं। स्केल होता है उनके पास ऐसे करके जिसमें एंगल निकालते हैं, तो वो वाला स्केल होता है, 15 डिग्री नाप लेते हैं। देन साथ के साथ ही आपका नौकनी भी वो वहीं चेक कर लेते हैं, नौकनी वहाँ खड़े करके ही चेक कर लेते हैं। आपने अगर अपने दिमाग की तरफ से कुछ लगाया या फिर आपने उनकी बात नहीं सुनी तो आपके ऊपर अननेसेसरीली अटेंशन जाएगा, आपका और अच्छे से चेक करेंगे, आपको लिटा के चेक कर लेंगे, आपका नौकरी जो है वो लिटा के चेक कर लेंगे। तो अगर पहली बार में ही पास हो रहे हो तो अच्छी बात है, अननेसेसरली वहाँ पे अटेंशन ग्रैब नहीं करना है। आपका अब नौकरी चेक हो गया, अब सबका ही नौकरी चेक हो गया। अब बारी आती है आपका डिजिटल ट्रेमर्स का। आपको हाथ सीधे करने होते हैं, आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, आप सबको हाथ सीधे करने को बोलते हैं। 2 मिनट तक हाथ सीधे करने होते हैं, सबके वो चेक करते हुए आते हैं। इसमें आपकी वो उंगलियां भी देखते हैं, उंगलियों में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उंगलियां कोई बिगड़ी तो नहीं है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये भी देखते हैं। सो डिजिटल ट्रेमर्स का भी अब पॉइंट उन्होंने चेक कर लिया है। देन इसके बाद सामने से ही वो निकलते निकलते आपकी चेस्ट भी चेक कर रहे होते हैं कि आपकी चेस्ट में डिफॉर्मिटी तो नहीं है। सो उसके बाद सबको लाइन में लगाया जाता है। सब लाइन में लग गए, सबने कपड़े वैसे ही उतारे हुए हैं। अब सबका होता है नोज़ और ईयर का चेकिंग, और चेस्ट वेस्ट सब नापना हो एक साथ होता है। नोज़ और ईयर का चेकिंग होता है। नोज़ में डीएनएस का पॉइंट मिलता है, जैसे मुझे डीएनएस का पॉइंट था पर मेरा माइल्ड डीएनएस था, मतलब नॉर्मल डीएनएस था, तो मुझे पॉइंट नहीं दिया। एंड देन ईयर वैक्स का चेक, वो आपका ईयर ड्रम का चेक करते हैं, ईयर का। सो ईयर वैक्स का लोगों को पॉइंट क्यों मिलता है, ईयर वैक्स का मैं बता देता हूँ। जब आपके कान में वैक्स होता है तब वो जो इंस्ट्रूमेंट आपके कान में पुश करते हैं, उससे जो वैक्स है वो अंदर की साइड चला जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट पे लग जाता है।
या फिर आपके कान के पर्दे पे इकट्ठा हो जाता है, तो उनको आपका कान का पर्दा दिखता नहीं है कि हेल्दी है या कैसे है। तो इतनी सी चीज़ का आपको पॉइंट मिल जाता है। आपको रीमेडिकल के लिए 20-25 दिन रुकना पड़ेगा, तो भाई वो बहुत घातक चीज़ रहती है। सो 200-300 रुपये के चक्कर में आपने कहा मेडिकल मत बिगाड़ना, अच्छे से साफ करवा लेना। सो आपका ईयर वैक्स का पॉइंट हो गया। देन आपके वो घूम के वो वापस आते हैं, आपकी वो चेस्ट नापते हैं। चेस्ट की आपकी नपाई होती है। चेस्ट आपका बहुत ईजी नापते हैं, जिसकी आ नहीं रही होती है उसको 3-4 चांस देते हैं, उसको बिल्कुल बताते हैं मेडिकल असिस्टेंट एंड डॉक्टर कि भाई ऐसे फुला और ऐसे ला। जिसका फुलाव नहीं आता है, जिसका एक्सपेंशन नहीं आता है, उसको भी 3-4 चांस, भाई 10 तक चांस देते हैं। लास्ट तक जाते जाते भी बोलते हैं भाई फुला सकता है तो फुला ले। एंड बिल्कुल ईजी चेकिंग होती है वहाँ पे। जिसकी चेस्ट जो है वो 70 सेंटीमीटर होगी वो तक वहाँ पे पास हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से नापते हैं। देन आपका फुल बॉडी चेकअप यहाँ पे हो चुका है। फुल बॉडी चेकअप के बाद अब फिर फिजिकल चेकअप आपका हो गया। अब आपका आता है जेनिटल्स की बारी। जेनिटल्स एंड जो आपकी पाइल्स की चेकिंग होती है, फिशर्स का चेक होता है, उसकी बारी आती है। अलग से रूम होता है ECG में, जहाँ पे आपका हुआ था पर्दा डला हुआ होता है, अलग से रूम होता है, वहाँ पे ही आपको ले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करता है आप वैसे ही उनको करके दिखाते हैं। एंड डॉक्टर दूर से ही देखते हैं, ऐसे कोई टच वच कोई नहीं करता है, दूर से ही देखते हैं। एंड आप उसमें भी क्लियर कर जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को उसमें पॉइंट मिलता नहीं है, उसकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देन आप सारे आके बैठ जाते हैं। आके बैठ के आप अपने कपड़े वपड़े सारे डाल लेते हैं, और साथ ही जिन बच्चों का पहले जेनिटल्स का हो जाता है वो अब अपनी आइज चेक के लिए चले जाते हैं, और बाकी बच्चों का साथ में चलता रहता है। आइज चेक कैसे होती है? चार्ट नहीं होता है वहाँ पे ऐसी एक डिजिटल जो स्क्रीन है, ऐसी एक डिजिटल स्क्रीन होती है जहाँ पे जो आई का सारे चार्ट होता है वो खुद ही बनाते हैं। एंड वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन ही पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो कि इसके ऊपर वाली लाइन बनाओ। सिर्फ एक लाइन होती है जो 6x6 होती है। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आप क्लियर हैं। तो सिर्फ एक लाइन होती है एंड वो अलग होती है। जो चार्ट्स होते हैं उसमें AUTHYMXV मैंने भी याद करा हुआ था। भाई याद करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या पता कौन से ASC में ऐसी स्क्रीन निकल जाए, ज़्यादातर स्क्रीन पर ही करवाते हैं। सो अब ये हो गया। अब आपका जो मेडिकल है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। सो ये था सारा आपका मेडिकल का जो प्रोसेस था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको खाना खाने के लिए भेज दिया जाता है। 3 बज जाते हैं, आपको खाना खाने के लिए भेज दिया जाता है। आपके से सुबह पैसे कलेक्ट करते हैं आपके खाने के लिए। हमको वहाँ पे एक सब्जी सी मिली थी, बहुत टेस्टी थी। उसमें सोया चंक्स डली हुई थी, अलग अलग सब्जी थी उसमें। बहुत न्यूट्रिशियस खाना होता है। पूरी होती है, साथ में अचार होता है, छाय होती है साथ में। छाय क्या होती है? बटर मिल्क होता है, रायता होता है साथ में। तो वो सारी चीज़ होती है। देन आप वापस आ जाते हैं। रिजल्ट्स का वेट करते हैं आप। जैसे आप 4 बजे वापस आ गए, शाम को 6:30-7 बजे आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। सब पड़ जाते हैं भाई, सब लेट जाते हैं, सब थक जाते हैं। सुबह इतनी जल्दी रिपोर्टिंग टाइम होता है एंड सुबह से भाग दौड़ चल रही होती है, तो सब थक जाते हैं। अब सब लेट गए। देन फाइनली आपका जो रिजल्ट्स का टाइम आता है, कुछ नहीं बताते हैं किसको क्या पॉइंट मिला है, बस वो आपके चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं। मेरे में जैसे 45 बंदे थे, 16 चेस्ट नंबर अनाउंस करे थे। सो ये हो गया 1/3 का रेशियो, मतलब 3 में से सिर्फ 1 बंदा पास हुआ। हाँ, 16 बंदों का नाम अनाउंस किया, मेरा भी नाम था उसमें। हमको लगा कि हम आउट हो गए। हमको दूसरे कमरे में ले गए, दूसरे कमरे में हमें बिठा दिया। अभी तक हमें बताया नहीं कि क्या हुआ है, हमें बिठा दिया। एंड देन फाइनली हमें अभी भी नहीं बताया था कि आप पास हो चुके हो। जो दूसरे कमरे में लोग बैठे हुए थे, जो ज़्यादा थे, जो हमसे जो अलग थे, उनको एक शीट्स देनी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, अपील वाली। एंड जब उन्होंने वो पढ़ के सुनाया, अपील फॉर रीमेडिकल, तब हमको जान में जाना ही कि हाँ हम मेडिकल में पास हो चुके हैं। हम मेडिकल में पास हो गए। देन जो मेडिकल असिस्टेंट वहाँ पर बैठे होते हैं वो बात करने लगते हैं कि भाई तेरा 1 kg कम है, बढ़ा के आना वहाँ पे। तो वेट का भी मैं बता देता हूँ। वेट में 1-2 kg अगर आपका कम है तो चल जाता है, 1-2 kg ओवर वेट है तो भी चल जाता है, वो पास कर देते हैं। मैंने वहाँ पे वेट का कैसे किया था? वहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी पी लिया था। मेरा वेट अंडर वेट था, जैसे मेरा वेट अपने आप आ गया था। सो मेरा वेट का भी हो गया। देन आपको वो ग्रीन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्रीन कार्ड आपके वो साथ के साथ बना रहे होते हैं, तो ग्रीन कार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका नेम इसमें लिखा जाता है, आपसे कंफर्म करके कि आपका नेम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और इसमें जो भी चीज़ है आपके कंफर्म की जाती है और आपका साइन यहाँ पे करवाया जाता है। सो यही था सारा आपका मेडिकल का प्रोसेस। आपको ग्रीन कार्ड तक मिलने का सारा प्रोसेस क्या होता है। सो मेडिकल के जो पॉइंट्स सारे होते हैं उसकी वीडियो में अलग से ले आऊँगा। आप ग्रीन कार्ड मिल जाता है, आप वापस बस में बैठते हैं शाम को 7 बजे।
सुबह आप 6:30 बजे एंट्री होती है, 6 बजे ही एंट्री हो जाती है, मैं तो कहूँगा जल्दी आ जाना, जल्दी एंट्री हो जाती है। एंड देन जब सब एंट्री हो जाती है आपकी, शाम को 7 बजे आपको वापस बस लेने आती है। जो मेडिकल फिट हैं अनफिट हैं दोनों साथ में ही जाते हैं वापस, बस आपको बाहर छोड़ के आ जाती है। देन आपका मेडिकल समाप्त हो जाता है। आप अपने फ़ोन स्विच ऑन करते हैं, अपनी फैमिली को कॉल करते हैं कि हाँ मॉम डैड या फिर पापा मम्मी मेरा हो गया। देन उसके बाद जो रीमेडिकल वाले होते हैं उनको डेट्स जो दी जाती हैं वो एक महीने बाद की दी जाती हैं, 25 दिन बाद की दी जाती हैं। तो जो ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो इतने दिन में क्लियर हो ही जाते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपको कुछ भी डाउट हो एयरफोर्स के मेडिकल से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई भी पॉइंट का डाउट हो या फिर वहाँ पे क्या लेके जाना है उसका डाउट हो, 2026 इनटेक का मेडिकल जो है वो 22 तारीख से शुरू है, मतलब परसों से शुरू है। आप अपने मेडिकल सेंटर पे 5 मिनट वो 1 घंटा पहले ही चले जाइएगा। लेट होने का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि मेडिकल अगर आपका मिस होता है तो आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा, आपकी भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। सबका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जिसके जेन्युइन डाउट्स होते हैं। मैं बच्चों से कॉल्स पे भी बात करता हूँ, मैं वॉइस नोट्स भेजता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे मैंने दिक्कत फेस करी थी। मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने निकाला, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। बट होपफुली मेरा नेवी में हो जाएगा। नेवी परमानेंट जो भर्ती थी मेडिकल असिस्टेंट की, उसका रिजल्ट आने वाला है फाइनल, उसमें भी मेरा क्लियर है। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज द कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई विल रिप्लाई टू यू। मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ और आपके जो मेडिकल की जो पॉइंट्स का डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। आगे मेडिकल पॉइंट्स की भी वीडियो आ जाएगी, वो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि सारे मेडिकल पॉइंट्स और उनके सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूँगा और वहाँ पे वो कैसे देखे जाते हैं और क्या क्या ट्रिक्स उसमें आप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें की मैं ट्राई करूँगा। सो मेडिकल की ट्रिक्स में मैं बता देता हूँ। नेवी मेडिकल असिस्टेंट का भी मेरा वो जो मेडिकल था, उसमें भी जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से बंदे जुड़े हुए थे उनको भी मैंने एडवाइस किया था, उनके भी बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए भाई। एंड अगर आप उनके देखते तो पॉइंट 100% बन रहा था। जो मेरे साथ में ही बच्चे बैठे थे, मैंने उनको गाइड किया कि भाई देख मेडिकल असिस्टेंट अब आने वाले हैं, अब ऐसे ऐसे तू कर जिससे तेरा पॉइंट क्लियर हो जाए। एंड उनके जेन्युइन पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। सो होप आई हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खान आर्मी नर्सिंग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। गुड बाय।